जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, यह उस समय की कथा है जब देवासुर संग्राम के बाद भगवान विश्वकर्मा वास्तुदेव को अपने साथ अपने लोक ले जाते हैं। तब वास्तुदेव देवलोक में भगवान विश्वकर्मा की सेवा में रहता है और भगवान विश्वकर्मा वास्तुदेव को अपना मानस पुत्र मानते हैं। एक समय वास्तुदेव को यह अहंकार हो जाता है, यह घमंड हो जाता है कि मुझसे अधिक इस पृथ्वी पर, इस देवलोक में कोई बलशाली या बलवान नहीं है। तब वह स्वच्छंदी हो जाता है और अपनी स्वतंत्रता का नाजायज लाभ उठाने लगता है। बिना संदेश दिए कहीं भी किसी भी लोक में चला जाता है। और उस समय वास्तुदेव वास्तव में इतना बलशाली था कि उसका सामना करने में सभी देवता असमर्थ थे, क्योंकि यह वास्तुदेव भगवान शिव और अंधकासुर के पसीने से उत्पन्न हुआ था और इसने युद्ध में भगवान शिव और अंधकासुर दोनों को ही हताहत कर दिया था। उस समय देवलोक में ऐसा कोई देव नहीं था जो वास्तुदेव का सामना कर सके। एक दिन भगवान विश्वकर्मा की सेवा से निर्वृत्त होकर वास्तुदेव नागलोक चला जाता है। नागलोक के जो द्वारपाल थे वह वास्तु पुरुष को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह इतना बलिष्ठ था कि वह नागलोक के द्वारपालों के रोकने पर नहीं रुकता और वह नागलोक में चला जाता है। और नागलोक में भी वह उस स्थान पर चला जाता है जहां पर नाग कन्याओं का स्नानागार था। जिस सरोवर पर नाग कन्याएं स्नान किया करती थी वह उस स्थान पर चला जाता है। जब नाग कन्याओं की दृष्टि वास्तु पुरुष पर पड़ती है तो वह वास्तुदेव पर क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होकर वास्तुदेव से कहती हैं कि तुम इतने अभिमानी हो कि तुम स्त्रियों के स्नानागार तक चले आए हो, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और वह नाग कन्याएं क्रोधित होकर वास्तु पुरुष को नेत्रहीन होने का श्राप दे देती हैं। वहां वास्तुदेव नेत्रहीन हो जाता है। इस प्रकार वास्तुदेव नाग कन्याओं के श्राप के कारण नेत्रहीन हो जाता है और वह वहां से निकलकर दर दर भटकने लगता है, पहाड़ों में जंगलों में भटकने लगता है। वास्तु पुरुष के नेत्रहीन होने की कथा इस प्रकार है। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री राम।